हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अपर प्राइमरी की 31,982 जो बनते हैं आपके लगभग 32,000 पदों को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। मैंने अपर प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट थे कि क्या सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर वाले अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, और क्या 12th प्लस डीएलएड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे नहीं, और जो सीटेट दिसंबर में आपका होना है और जो बीएड या डीएलएड वाले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या यहाँ पर अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए मान्य होंगे या नहीं। तो इन सभी डाउट्स को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो जो क्वालिफिकेशन में आपका सबसे बड़ा डाउट था कि 12th प्लस डीएलएड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे नहीं, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप अपर प्राइमरी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट पेपर फर्स्ट होता है वो आपका 1 to 5th की वैकेंसी के लिए, प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं जिन्होंने बीएड के स्थान पर डीएलएड किया हुआ है तो वो क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या जिसको बीटीसी भी बोलते हैं और जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है वही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिनका 12th प्लस डीएलएड है, क्या वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने 12th और 12th के बाद डीएलएड किया है और डीएलएड के बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने 12th के बाद डीएलएड किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए। तो 12th प्लस डीएलएड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि जो फॉर्म भरते टाइम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन आने वाला है तो अच्छा यही होगा कि नोटिफिकेशन के आने से पहले पहले ही आप सभी डॉक्यूमेंट्स आपके आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपके एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। तो अब हम बात करते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपके यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। उसके बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है तो उनकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आपका अगर सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो उसकी मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। आप जो अपनी सीटेट पेपर 2 की मार्कशीट है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो बिहार के निवासी हैं उनको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको ना तो जाति प्रमाण पत्र और ना ही निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो बिहार में जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट होंगे। इसलिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास आईडी के रूप में एक आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, तो आप कंप्यूटर कैफ़े से जाकर अपना ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे सबसे बड़े डाउट की कि जो सीटेट दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं और जो बीएड या डीएलएड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मान्य होंगे या नहीं अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी हाल ही में वैकेंसी चल रही है और जो भी भर्ती हुई है आपकी, उसमें जो सीटेट जिनका हुआ था और जो बीएड या डीएलएड वाले अपेयरिंग स्टूडेंट थे उनको यहाँ पर मौका दिया गया था। वो तो अलग बात है कि बीएड स्टूडेंट्स को बाद में बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन जो बीएड या डीएलएड अपेयरिंग स्टूडेंट थे उनको हाल ही में जो भर्ती हुई है वहाँ पर मौका दिया गया था। तो स्टूडेंट्स जो आपके 90% चांसेस हैं वो यही हैं कि आपको इस भर्ती में भी जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो आपकी ये भर्ती है वो आचार संहिता लगने से पहले पहले ही कंप्लीट करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ये 3 जिले का चयन आपको कैसे करना है। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि जो फॉर्म भरते टाइम आपको 3 जिलों का चयन करना होता है। ये 3 जिले वही हैं जहाँ आप अपनी जॉब लेना चाहते हैं। जो सेंटर है वो आपके सेंटर नहीं होते हैं, बल्कि ये 3 जिले वो होते हैं जहाँ पर आप अपनी जॉब लेना चाहते हैं। तो जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो होम
डिस्ट्रिक्ट है, होम ज़िला है, वही अपना पहला प्रेफरेंस दें और जो आसपास के ज़िले हैं दूसरे या तीसरे नंबर वो आप भर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़िला बिहार में पास पड़ रहा है। अगर कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि जिस ज़िले में वैकेंसी ज़्यादा है हम वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचें कि वहाँ पर कंपटीशन कम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से 3 ज़िलों का चयन कर सकते हैं। बस मेन बात यह है कि ये 3 ज़िले वह हैं जहाँ आप अपनी जॉब लेना चाहते हैं, ये आपके सेंटर नहीं है। और अब हम बात करते हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टेट यहाँ पर अलाउ कर दिए गए हैं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार में अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका रिजर्वेशन है 50% फीमेल के लिए, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो लगभग आपकी जो 32,000 वैकेंसी है उसमें से जो 16,000 वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। और जो आपका डाउट था, एक बड़ा डाउट था कि जो अदर स्टेट की फ़ीमेल्स हैं उनको भी यहाँ पर 50% कोटे में रखा जाएगा या नहीं, तो ये डाउट आपका जो नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर माह में तभी क्लियर होगा, क्योंकि अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये डाउट आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसको पूरा पढ़ने के बाद ही इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 50% कोटे में काउंट किया जाएगा या नहीं, या ये केवल बिहार की महिलाओं के लिए ही है, ये अभी डाउट का विषय बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।